अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ रिलेटेड टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये चैनल मैंने बनाया है और इस चैनल में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने 23 ईयर्स इस डिजीज़ के साथ कैसे गुजारे। जब मैं 16 ईयर्स की थी तब मुझे ये डिज़ीज़ हुई, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे क्या है और क्यों है, ये कैसे होगी। मुझे यही लगता था, मेरे घर वालों को यही फ़ील होता था कि शायद बोन्स का कोई वीक है बोन्स, तो जिसकी वजह से ये मुझे पेन होती है। तो मुझे यही कहते रहते थे हम डॉक्टर के पास चलेंगे तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए कोई मेडिसिन देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे साथ अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्या फ़ील होता है। तो मैं 16 ईयर्स की थी, उस वक्त मैं दुबई में थी और जब मैं यहाँ आई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो किसी डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी। शायद ये इतनी रेयर डिज़ीज़ है तो उस वक्त लोगों को इतना नहीं पता था। 2003 की बात है। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, इंजेक्शंस लगाए थे, लेकिन जिसकी वजह से मेरा सारा हेयर फॉल हो गया था। तो मैंने वो मेडिसिन खाना ही छोड़ दी और जो उन्होंने मुझे दी थी। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई 2011 तक। मैं उससे पहले प्रेडनिसोलोन लेती रही, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको क्या है एक्चुअल में। सब ये कहते थे बस ये है कि डाइट की वजह से ऐसा हो जाता है, ये जो स्प्रे करते हैं फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, उनकी वजह से हो जाता है। लेकिन 2011 में मुझे इस चीज़ का पता चला कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। मैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाती रही, फिर उन्होंने मुझे बताया, तब तक मेरी शादी हो चुकी हुई थी। तो इस तरह से ये मेरी जो है डिज़ीज़ के बारे में मुझे कुछ पता चला कि मुझे एक्चुअल में है क्या, जो किसी कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तो अब ये है कि मुझे इस बीमारी के साथ 23 ईयर्स हो चुके हुए हैं। लेकिन ये है कि पहले जब मुझे हुई थी 2003 में, जब मैं 16 ईयर्स की थी, छोटी थी, ज़ाहिर सी बात है मुझे नहीं समझ आती थी मुझे क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ी पैनिक हो जाती थी। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि आप प्लीज़ इस बीमारी के साथ पैनिक मत हो। देखें, जो बीमारी आनी होती है वो अल्लाह की तरफ से आती है और वो जिसको जो बीमारी आनी होती है वो आती है। तो इसकी वजह से अगर हम परेशान हो जाएँ या मेडिसिन ना लें या हम हकीमों के पास जाने लग जाएँ, होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट लेने लग जाएँ, तो वो सही नहीं है। हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, एलोपैथिक की मेडिसिन ही यूज़ करनी चाहिए, जिससे आपको ये बीमारी मज़ीद नहीं बढ़ती। लेकिन ये है कि आज मैंने आपको बस अपना यही इंट्रोडक्शन देना था। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मुझे कितने साल से 2003 से और अब 2026 है और मुझे अभी तक ये डिज़ीज़ है। लेकिन ये है कि मैं रिमिशन में चली जाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ये मेरी डिज़ीज़ है, तो मेरी बॉडी को इसकी शायद आदत हो गई भी है। जो जो जिन लोगों को जो लोग न्यू हैं इस बीमारी के साथ, वो थोड़े पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुझे मैसेजेस भी आते हैं क्योंकि मैं ग्रुप्स में जब बात करती हूँ लोगों को बताती हूँ कि मुझे इतनी देर से ये बीमारी है, तो लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं कि हमें थोड़ा गाइड करें। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक चैनल बना लिया जाए जिसमें मैं लोगों को सब बता सकूँ कि क्या होता है क्या नहीं इस बीमारी के साथ। मज़ीद जो आप भी मुझसे कुछ जानना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको उसके बारे में सारा A to Z बता दूँगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं और क्या खाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपनी इसके ऊपर बनाऊँगी कि हमें ये डाइट क्या लेनी चाहिए इसमें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।